हैं गुलशनाबाद की गलियों में और सुनते हैं एक ऐसी कहानी, एक मजदूर की कहानी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देगी कि भाई असली दौलत होती क्या है। ये ईमानदारी और इंसाफ की एक ऐसी दास्तान है जो हमेशा याद रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की पूरी आत्मा, उसका दिल, वो एक माँ की नसीहत में छिपा है। ये वो नसीहत थी जो अहमद की जिंदगी का मकसद बन गई। बेटा, भूखा सो जाना मंजूर, लेकिन कभी किसी का हक मत मारना, क्योंकि अल्लाह हमेशा ईमानदारों के साथ होता है। बस यही वो एक उसूल था जिसने हमारे हीरो के किरदार को, उसकी पूरी शख्सियत को गढ़ा। तो कहानी हमें ले चलती है गुलशनाबाद नाम के एक छोटे से बड़े ही सुकून भरे कस्बे में। यहीं रहता था हमारा हीरो अहमद, कोई 25 साल का नौजवान मजदूर जिसके पास सच कहें तो विरासत में कुछ खास नहीं था, बस एक मिट्टी का घर और हाँ, उसकी माँ की दी हुई वो अनमोल सीख। अब इस कहानी में ना दो बिल्कुल अलग अलग किरदार हैं, एकदम जमीन आसमान का फर्क। एक तरफ है अहमद, वो गरीब मजदूर जिसकी ईमानदारी की कसमें पूरा कस्बा खाता था, और फिर दूसरी तरफ है नसीर, एक अमीर साहूकार जिसके पास दौलत तो बहुत थी, पर उसे अहमद की इज्जत देखकर जलन होती थी, ईर्ष्या होती थी। उसे ये बात खाई जाती थी कि अरे, मैंने पैसे से सब कुछ खरीद लिया, पर वो इज्जत क्यों नहीं कमा पाया जो इस गरीब मजदूर के पास है। और फिर एक दिन अहमद की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जो उसकी ईमानदारी का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाला था। जो दिन बिल्कुल आम सा लग रहा था, वही दिन उसके किरदार की सबसे बड़ी कसौटी बनने जा रहा था। हुआ ये कि कस्बे में सलमान नाम का एक बहुत बड़ा व्यापारी आया और उसे अपने बेशकीमती सामान को महफूज रखने के लिए एक ऐसे इंसान की तलाश थी जिस पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सके। तो जब उसने बाजार में लोगों से पूछा कि भाई यहां सबसे ईमानदार कौन है, तो जानते हैं क्या हुआ? हर जुबान पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम था, अहमद। तो सलमान ने अहमद को जो थैली सौंपी ना, वो सिर्फ कोई सामान नहीं था, वो थी एक अमानत। देखिए, अमानत का मतलब होता है एक ऐसी पवित्र धरोहर जिसकी हिफाजत करना आपकी इज्जत और आपके ईमान का सवाल बन जाता है। अहमद को भी ये महसूस हो गया था कि इस थैली में कुछ बहुत बहुत कीमती है और ये शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी अमानत है। और बस यहीं से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। सोचिए, जब एक तरफ अटूट ईमानदारी हो और दूसरी तरफ एक सोची समझी साजिश और लालच, तो क्या होता है? उस साहूकार नसीर के लिए तो ये एक सुनहरा मौका था। एक ही झटके में अहमद की सारी इज्जत मिट्टी में मिला दो और उसकी दौलत भी हड़प लो। तो अब नसीर एक बहुत गहरी साजिश रचता है और बेचारे अहमद को इंसाफ के लिए एक बहुत ही मुश्किल लड़ाई लड़नी पड़ती है। नसीर का प्लान आप देखिए कितना शातिर था। 4 हिस्सों में बना था और हर एक हिस्सा अहमद को फंसाने के लिए था। स्टेप 1, अहमद पर एक नकली हमला करवाओ ताकि लगे कि चोरी हुई है। स्टेप 2, अपने किसी आदमी से वो हीरो वाला डब्बा चुपके से अहमद के घर में रखवा दो। स्टेप 3, फिर सबके सामने चिल्ला चिल्लाकर अहमद पर चोरी का इल्जाम लगाओ। और आखिरी स्टेप 4, अफवाहें फैला दो ताकि पूरा कस्बा ही अहमद के खिलाफ हो जाए। और ऐसा लगता है कि नसीर का ये घटिया प्लान कामयाब हो रहा है। सिपाही अहमद के घर की तलाशी लेते हैं और उन्हें वही लकड़ी का डिब्बा मिल जाता है। सोचिए, पूरा कस्बा सन्न रह गया। वो लोग जो कल तक उसकी ईमानदारी की कस्में खाते नहीं थकते थे, आज उसे चोर चोर कह रहे थे। अहमद को गिरफ्तार करके सीधा जेल में डाल दिया जाता है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब सारे के सारे सबूत आपके खिलाफ हों और सच बिल्कुल अकेला खड़ा हो, तब इंसाफ का तराजू किसकी तरफ झुकेगा? एक तरफ था वो अमीर ताकतवर साहूकार और दूसरी तरफ एक बेसहारा मजदूर जिस पर चोरी जैसा संगीन इल्जाम था। लेकिन कहते हैं ना, सच की एक आदत होती है, वो थोड़ी देर के लिए छिप सकता है पर हमेशा के लिए नहीं। अदालत में 2 छोटे छोटे सुरागों ने पूरा का पूरा खेल ही पलट कर रख दिया। पहला सुराग था नसीर की अंगूठी। ये उसके ही एक साथी सलाम को मिली जब उसका ज़मीर जागा अहमद के घर के पास। और दूसरा सुराग, वो कीमती रेशमी कपड़ा जो थैली से गायब था, वो नसीर के दूसरे साथी मुर्तज़ा के पास से बरामद हुआ। और जैसे ही वो रेशमी कपड़ा पकड़ा गया, बस मुर्तज़ा की सारी हेकड़ी निकल गई, उसका हौसला पस्त हो गया। अब अपनी जान बचाने के लिए उसने काजी साहब के सामने पूरी साजिश का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। उसने सब उगल दिया कि ये सब कुछ नसीर साहूकार का रचा हुआ खेल था, सिर्फ और सिर्फ अहमद की इज्जत को बर्बाद करने के लिए। और इस तरह आखिरकार कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है।
लेकिन ये जीत सिर्फ अहमद की नहीं थी, नहीं, ये जीत थी उसूलों की, सच्चाई की। चलिए अब देखते हैं कि इस एक जीत ने पूरे गुलशनाबाद की तकदीर को कैसे बदल कर रख दिया। जरा अहमद के सफर पर नजर डालिए। कहाँ एक मामूली सा मजदूर, फिर एक झूठे इल्जाम का शिकार हुआ, फिर अदालत में सच्चाई की वजह से बेगुनाह साबित हुआ, और आखिर में जाकर वो पूरे कस्बे के लिए एक मिसाल बन गया, एक प्रेरणा बन गया। उसकी एक कहानी ने पूरे समाज की सोच को बदल डाला। तो अहमद को सिर्फ अपनी खोई हुई इज्जत ही वापस नहीं मिली, बल्कि उसने इतना बड़ा दिल दिखाया कि अपने दुश्मनों तक को माफ कर दिया। व्यापारी सलमान ने इसकी ईमानदारी से खुश होकर उसे अपने पूरे कारोबार का मैनेजर बना दिया। और अहमद ने क्या किया? उसने इस ओहदे का इस्तेमाल कस्बे में एक अस्पताल और गरीबों की मदद के लिए एक फंड बनाने में किया। सच तो यह है कि उसकी एक इंसान की सच्चाई ने पूरे गुलशनाबाद को ईमानदारी के शहर में बदल दिया। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है। एक इंसान की सबसे बड़ी अमानत क्या होती है, उसकी दौलत या उसका किरदार? अहमद की जिंदगी ने तो ये साबित कर दिया कि आपका किरदार ही वो असली दौलत है जो हर अच्छे बुरे वक्त में आपका साथ देती है।